राजविद्या राजगुह्यमं पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कृतमव्ययम। ये जो मैं तुम्हें राजविद्या बता रहा हूं कौन्तेय, ये परम सुख का मार्ग है। राजगुह्य ये जीवन जीने का सबसे बड़ा रहस्य है, अर्थात मनुष्य संपन्न होकर जिस जीवन को जी सके। एक लड़का एक लड़की से शादी करना चाहता था। लड़की ने कहा मेरे पिता से मिल लो। पिता से मिला तो उसने कहा कि तुम ठीक दिखते हो, मुझे कोई ऐसी विशेष आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हें लगता है तुम एक पूरे घर का ध्यान रख सकोगे? क्या तुम एक परिवार को पाल सकोगे? लड़के ने कहा माननीय महोदय, मैंने तो केवल आपकी लड़की को पालने के बारे में सोचा था, आप सबको तो नहीं सोचा था। आपको स्वयं को अपना ध्यान खुद रखना होगा। मैं तो सिर्फ आपकी लड़की को पाल सकता हूं। जो आपने अपनी बीवी को दिया जब आपकी शादी हुई थी, मैं अपनी बीवी को दूंगा जब मेरी शादी होगी। जो मनुष्य अपने सुख का उत्तरदायित्व किसी और पर डाल दे, वो राजा नहीं हो सकता। राजा जो है प्रजा का ध्यान रखता है, उसके बदले में प्रजा जो है राजा से या तो प्रसन्न होती है या कर्तव्यनिष्ठ होकर राजा का ध्यान रखती है। यदि राजा प्रजा को तोड़ दे, बहुत कर लगा दे या युद्ध में चला जाए, तो प्रजा भी राजा का ध्यान ना रख पाएगी। तो राजविद्या का मूल ही यही है कि सब में मनुष्य ईश्वर को देख सके। जैसे ही कोई उत्पन्न हो किसी के प्रति कोई भी नकारात्मक भाव, उस समय मनुष्य स्वयं को यह स्मरण करवा सके कि जिस इष्ट को मैं पूजता हूं, जिस भगवान को मैं पूजता हूं, ये जो व्यक्ति जो मुझे इस समय भा नहीं रहा है, ये भी उन्हीं से आया है। तो मेरे मन में जो इस समय घृणा का भाव है या ईर्ष्या का भाव है या द्वेष का भाव है, इससे ये व्यक्ति से तो मैं क्या दूर होऊंगा? व्यक्ति से तो आप पहले से ही दूर हैं, तो ही तो ये भाव है। इससे मैं अपने इष्ट से दूर होऊंगा, इससे मैं अपने कर्तव्य से दूर होऊंगा, इससे मैं मोक्ष से दूर होऊंगा। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य मानिवर्तन्ते मृत्यु संसार अवतर्मणि। भगवान ने कहा है जो भक्त, जो व्यक्ति श्रद्धा रहित जीवन व्यतीत करते हैं और अप्राप्य मानिवर्तन्ते, उनकी प्राप्ति मुझे नहीं होती, उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती, उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती और वो मृत्यु लोक में ही बात एक ही है, आगे चल के भगवान स्वयं ही बोलेंगे, आप देखिएगा। बात वो बार बार इस संसार रूपी चक्र में आते रहते हैं, बार बार संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे, अभी बसंत ऋतु जाकर चुकी थी और पतझड़ को आना था और जमीन पर हरी हरी घास जो है लहला रही थी। तो हरी घास बहुत आनंदित थी कि अभी अच्छी हवाएं चलेंगी। इतने में क्या देखती है कि जो घास है कि ऊपर पेड़ जो हैं पीले पड़ रहे हैं और जो घास है उसको दुख होता है। वो ऊपर जो पेड़ है उसकी ओर देखकर घृणात्मक भाव से उस पेड़ को बोलती है कि तुमसे अब ये पत्ते जो हैं झड़ेंगे और मेरे कुछ स्वप्न थे, मेरे कुछ सपने थे
कि मैं सूर्य की किरणों को ग्रहण करूंगा, वो मेरे स्वप्न जो हैं उसका तुमने नाश कर दिया। एक एक पत्ता मुझ पर गिरेगा और सूर्य की किरणों से को ढांप देगा मुझे। वो किरणें मुझ तक पहुंच नहीं पाएंगी, तो उसको पत्तों से घृणा हो जाती है कि ये पत्तों के कारण मैं सूर्य की रोशनी को पा नहीं सकता। नहीं तो मैं तो आनंद में लहलहा रहा था, अपने ही राह में मगन था, और अब सूर्य की किरणें मुझ तक पहुंच नहीं पाएंगी। और ऐसा ही होता है ना, जब हम एक रास्ते पर चल रहे हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के कारण हमारे सुख में व्यवधान पड़ता है, हम यही मानते हैं कि ये सारी गलती जो है इस व्यक्ति की है। अब पत्ते का तो धर्म है गिरना। जो वृक्ष से अलग हो गया है वो भूमि पर ही तो आएगा। जो ईश्वर से अलग हो गया है उसका पतन निश्चित है, क्योंकि और कोई मार्ग ही नहीं है। हवा का झोंका आए भी पत्ते को कितना को ऊपर उड़ा के ले जाएगा, चांद तक तो लेकर जाने से रहा, 100 फुट 200 फुट आकर उसको नीचे ही गिरना है। जो व्यक्ति अपने स्रोत से टूट जाता है वो भावनाओं के भवंडर में नीचे गिरता ही चला जाता है। तो घास को जो है दुख हुआ और घास को क्रोध आया कि इन पत्तों के कारण मेरा जो जीवन है वो नष्ट हो गया। जब मैं भूमि में से अंकुरित हो रहा था, मैंने कुछ सपने देखे थे, अब वो सारे जो हैं नष्ट हो गए। इतने में घास के ऊपर वो पत्ता आकर गिर जाता है। धीरे धीरे शरद ऋतु की ठंड में वो गलना शुरू हो जाता है और गल के वो वही मिट्टी बन जाता है। फिर वहां पर नया घास उगता है जिसमें 90% अस्तित्व जो है उसी पत्ते का है। फिर दोबारा से जो है बसंत ऋतु आती है, फिर घास खिलती है, फिर लहलहाती है, और फिर दोबारा से पतझड़ के समय वर्षा ऋतु के बाद पेड़ के पत्ते पीले होते हैं और फिर से ये घास वही शिकायत करती है कि पत्ते गिर रहे हैं और मैंने कुछ सपने देखे थे जिसका कि विनाश इन पत्तों के कारण हो रहा है। क्योंकि भगवान ने कहा है मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थाने सर्वभूतानि नाचहम तेष्वस्थिता। कि कौनते सब कुछ मैं ही हूं। मया ततम इदम सर्वम, सब कुछ मैं ही हूं। जितना कुछ भी देख रहे हो जगत व्यक्त मूर्तिना, जो अव्यक्त मूर्ति का रूप धारण लेकर आया है, जो अव्यक्त व्यक्त हो गया है संसार में, वो मैं ही हूं। क्योंकि आपको स्मरण होगा कि जब हम द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे तो भगवान ने कहा था अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्याय तत्र का परिदेवना। कि किसके लिए रो रहे हो अर्जुन? अव्यक्तादिनी भूतानि, ये पहले जिन लोगों को देखकर इस समय बहुत व्याकुल हो रहे हो, विचलित हो रहे हो, मोहग्रस्त हो रहे हो, पहले ये कहां थे, कौन थे? अव्यक्त थे। ठीक वैसे ही जैसे घी अव्यक्त होता है दूध में। अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। थोड़ी देर के लिए आए हैं, बीच में मध्य थोड़ी देर के लिए लोग व्यक्त हुए हैं, कोई 50 साल के लिए, कोई 60 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए, और बाद में फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। तो जिस जिस प्राणी के साथ हम मोह करते हैं, जिस जिस वस्तु के साथ हम मोह करते हैं, अगर हम ऐसा जान लें जैसा कि भगवान का वचन है मया तदम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, कि मैं ही हूं, मतस्थाने सर्वभूतानि नाचहम तेष्वस्थिता।
मतस्थानी सर्वभूतानि, मैंने समस्त भूतों को धारण किया हुआ है। समस्त जो पंचभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मुझ में स्थित है। नाचहम तेष्वस्थिता, ऐसा नहीं कि मैं इनमें स्थित हूं।